नीतीश कुमार जी को दूध के मक्खी के तरह निकाल करके बाहर फेंकने का काम किया है। उनकी कुर्सी भी उनके हाथ से चली जाए। जनता दल यू के अंदर कुछ ठीक नहीं है, भगदड़ है। लालू जी उसको समाप्त कर देंगे और अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना देंगे। कुछ भी करेंगे। बहुत दिन माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। जनता दल यू के अंदर भगदड़ था। लोगों को, नीतीश कुमार जी को, ललन सिंह जी से जनता दल यू जो है सो पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो जनता दल यू कहीं टूट ना जाए। या नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं निखिल। देखिए, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं ललन सिंह, अब वो इस्तीफा दे दिए हैं। निखिल, सवाल ये है कि जब से इस्तीफा ललन सिंह दिए हैं तब से जदयू कार्यालय में अब उनके पोस्टर तो दिखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री आलोक रंजन जी हैं। कैसे देख रहे हैं? अब तो ललन सिंह को एकदम दरकिनार कर दिया गया जदयू से। नहीं, देखिए, ये लगभग एक सप्ताह से ये खास करके आपके मीडिया चैनलों में राजनीतिक पंडितों के बीच इसकी चर्चा थी कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को हटाया जाएगा। हालांकि उनके द्वारा कई बार इसकी सफाई दी गई। कई लोगों के द्वारा, पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के तरफ से उन सफाई आया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोग जो कयास लगा रहे थे और लोगों को जो जानकारी थी, निश्चित रूप से जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हटेंगे, ये सब लोग जानते थे और वो कल संपुष्टि हुई। वैसे तो जनता दल यू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना हटना ये उसके आंतरिक मामला है। उससे हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। उनको जिनको रखना हो किसी को रखेंगे। जदयू डूबता जहाज है। लेकिन जिस प्रकार से उनको हटाया गया, ये साफ दर्शा रहा है कि कहीं न कहीं जनता दल यू के अंदर भगदड़ था। जनता दल यू के अंदर लोगों को, नीतीश कुमार जी को, ललन सिंह जी से कहीं न कहीं ललन सिंह जी पर से विश्वास उठ चुका था। उनको लग रहा था कि ललन सिंह जी यदि ज़्यादा दिन रहेंगे तो जनता दल यू कहीं टूट ना जाए या उनकी कुर्सी भी उनके हाथ से चली जाए। वैसे तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि कुछ भी करेंगे। बहुत दिन माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। जिस प्रकार से उनकी पार्टी में भगदड़ है, जिस प्रकार से उनके लोगों को इंडिया अलायंस में महत्व नहीं दिया जा रहा है, जिस प्रकार से यहाँ लालू जी की उनको जो है सो जिस प्रकार से चाहते हैं कि किसी तरह से उनका बेटा तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए, तो आने वाला समय में उनको आज न कल उनको जाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तत्कालिक एक प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी को हटा करके कि किसी तरह जनता दल यू कुछ दिन के लिए ठहर जाए। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं डर लग रहा था क्या कि ललन सिंह की नज़दीकियां लालू प्रसाद यादव से बढ़ रही हैं? निश्चित रूप से जो दर्शा रहा, जो राजनीतिक परिस्थिति बनी है वो तो दर्शा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हटना बड़ी बात नहीं है। बहुत राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के यहाँ तो प्रत्येक 3 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि जो बदल जाते हैं उनको साफ दरकिनार। आप ही ने कहा कि अभी कई पोस्टर में उनका नाम नहीं है। जब ऐसा नहीं होता है कि साफ हट जाने के बाद कहीं उनका नाम लेने वाला नहीं रहता है या उनको जो है सो शहर पोस्टर से निकाल दिया जाता है, इस प्रकार से नहीं होता है। जिस प्रकार से हो रहा है और ये 2-4 दिन से चल रहा था, वो लोग बताने का कोशिश कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन राजनीतिक पंडित तो ये बता रहे थे कि ललन सिंह जी को नीतीश कुमार जी हटाएंगे और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, जिसकी संपुष्टि कल उन्होंने किया है। और ये कारण दे करके कि हमको चुनाव लड़ना है, तो इतना ललन सिंह जी इस चुनाव में प्रेशर में हैं। हम समझते हैं कोई दल राष्ट्रीय अध्यक्ष रह करके कोई चुनाव लड़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। जबकि अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से हट जाएंगे तो उनको कौन पूछने वाला रहेगा। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष रह करके जब वो इतना दबाव में, उनको पता है कि इस बार हमारा कुछ नहीं होने वाला है, एनडीए अलायंस के सामने में वो टिकने वाले नहीं हैं, तो अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से हट गए तो अब उनको क्या, उनके लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे क्या? तो ये सब एक कहने की बात है। जनता दल यू के अंदर कुछ ठीक नहीं है, भगदड़ है। और आप देख लीजिएगा आने वाले समय में जनता दल यू जो है सो पार्टी समाप्त हो जाएगी। लालू जी उसको समाप्त कर देंगे और अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना देंगे। अंतिम सवाल है आलोक जी,
सब लोग कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ फिर आ जाएंगे। नहीं, देखिए, ये हमको तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है, और हमको लग रहा है कि ये कहीं न कहीं माने नीतीश कुमार जी का या जनता दल यू के लोगों का अपने इंडी अलायंस में प्रेशर बनाने के लिए कि कैसे वहाँ उन्होंने, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी को दूध के मक्खी के तरह निकाल करके बाहर फेंकने का काम किया है इंडी अलायंस में। कहीं भी उनके नाम लेने की चर्चा तक नहीं हो रही है, और ये सब चीज़ उनके मित्र, उनके जो जिनके साथ उनकी सरकार बनी है, लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा ये सब किया गया है। तो इसीलिए हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं एक प्रेशर बनाने के लिए इस प्रकार की चर्चा ये लोग कराते हैं कि भाई हमको यदि इतना सीट नहीं दोगे, हमसे मुख्यमंत्री का पद मांगोगे, हमको जो है सो संयोजक नहीं बनाओगे, तो हम चले जाएंगे एनडीए अलायंस में चले जाएंगे। हमको ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, देखिए, तमाम जो गतिविधियां हो रही हैं कहीं ना कहीं ये इंडिया अलायंस के लोगों को है दबाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार इतना जो गठजोड़ कर रहे हैं, ये सब जो है इंडिया अलायंस में बने रहने और उसमें लोगों को दबा के रखने के लिए ये चेतावनी दी जा रही है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।